कि तनिष्क के ऐड से इतनी प्रॉब्लम है अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और उनके कार्यकर्ताओं को, तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता अपने घर की बहन बेटियों का शादी जो है कि मुसलमानों के यहाँ क्यों करते हैं। मोहन भागवत की भतीजी मुस्लिम लड़के से शादी की है। लाल कृष्ण आडवाणी की लड़की किससे शादी की है। शहनवाज हुसैन की पत्नी का क्या नाम है। अब भारतीय जनता पार्टी अब्बास नकवी साहब की पत्नी का क्या नाम है। तो देखिए, तो वहाँ पास कहाँ जाते हैं बीजेपी वाले, तो वहाँ कहाँ जाएंगे। अपने जीजा जी का जूता पालिश करके जो है उनका हिंदुत्व जो है नीचे हो जाता है, और उनका मुसलमानों का जो है कि ताज लेकर के दौड़ते हैं, तब तो उनका हिंदुत्व पिछवाड़े में घुस जाता है। तनिष्क के ऐड पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हिंदू और मुसलमान का रंग देना शुरू किया। तो अच्छा, नफरत है तो खुल के करो ना यार। तुम लाल किला क्यों नहीं तोड़वाते हो। बिल्कुल मुगलों का मामला है, तुम जाकर के इंडिया गेट क्यों नहीं तोड़वाते हो। जिस इंडिया गेट पर जो है 10,000 में से जो है 72,066 मुसलमान लोगों का नाम हो, वो इंडिया गेट अभी भी जो है खड़ा है। मैं भारतीय जनता पार्टी से नफरत क्यों करता हूँ, क्योंकि इनका नफरत भी जो है पूरी तरीके से नफरतवाद के दायरे में नहीं आता है। ये दोहरे और दोगले चरित्र की राजनीति करते हैं। उस तनिष्क के ऐड में हिंदू मुसलमान को ऐसा करके दिखाया गया। सत्यता बताइए कि क्या एक ब्राह्मण परिवार दलित में शादी कर सकता है, उसकी फैमिली कर सकती है या नहीं कर सकती, हाँ या ना में। नमस्कार, आदाब, मैं हूं अशफी खान और आप देख रहे हैं X24 न्यूज़। आज हमारे सामने जिनको लोग प्यार से मिश्रा जी बनारस वाले पुकारते हैं, आज कुछ राजनीतिक से हटकर कुछ सवाल पूछते हैं हम मिश्रा जी से। नमस्कार मिश्रा जी। धन्यवाद अशफी भाई। मिश्रा जी, अभी एक ऐड तनिष्क में आया, हिंदू मुस्लिम को लेकर उस पर बड़े लोग उसको गलत तरीके से दिखा रहे हैं। उसमें ये बोल रहे हैं कि ऐसा होता तो ये नहीं होता। उस पर आप कुछ संक्षेप में हमको बता दें। देखिए, पूरे देश में जो है नफरतवाद की राजनीति जो है भारतीय जनता पार्टी करती है। इनके मुखिया के लोग हैं, इनके एजेंडे में है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से हिंदू और मुसलमान को बांट करके जिस तरीके से अपने शासन और सत्ता में अपना स्थान बनाई है, उसी के तहत ये तनिष्क का एक नया नफरती वीडियो जारी किया गया है। एक नया नफरती तनिष्क के ऊपर जो है प्रहार किया गया है। हम एक बात पूछना चाहते हैं, तनिष्क के ऐड पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हिंदू और मुसलमान का रंग देना शुरू किया। हम ये पूछना चाहते हैं कि इनका मुस्लिम से जो है उस वक्त नफ़रत कहाँ चला जाता है कि जब मुग़लों के द्वारा बनाए गए लाल किला पर जो है नरेंद्र मोदी जी जो है 15 अगस्त और 26 जनवरी का भाषण देते हैं। दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार अभी भी खड़ा है, और मुस्लिमों के द्वारा बनाए गए जो है कि ताजमहल में अपने रिश्तेदारों को और अपने देश के अन्य देश के जो है राष्ट्रपतियों को ले जाते हैं और कहते हैं कि हमारे भारत की महान विरासत है। मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि तनिष्क के ऐड से इतनी प्रॉब्लम है अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और उनके कार्यकर्ताओं को, तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता अपने घर की बहन बेटियों का शादी जो है कि मुसलमानों के यहाँ क्यों करते हैं। बिल्कुल सही, वही सही वाले कि उस टाइम लव जिहाद नहीं है। नहीं, देखिए, लव जिहाद का जो एजेंडा है वो सिर्फ़ और सिर्फ यूपी में खास करके इस समय ये जो तनिष्क का विरोध है, ये तनिष्क एक बहाना है बिहार को बचाना है का एक नारा है उनका। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का देखिए पूरा एजेंडा जो था वो पूरा खुल के लोगों के सामने आ गई, नाकामियाँ सामने आ गई। जिस दौर में जो है कि राष्ट्रीयकरण का दौर होना चाहिए, उस दौर में निजीकरण के आधार पर जो है कि पूरे देश को बेचना, और बेचने के बाद जब जवाब नहीं देना है तब जो है कि भारतीय जनता पार्टी जो है तनिष्क जैसा ऐड पर जो है हिंदू मुसलमान और लव और जिहाद का जो है कहानी गढ़ते हैं। ये पुराने इनका ट्रेंड है, और ये पुराना इनका ट्रेंड जो है पूरा जनता जान गया। अब इसका कोई असर है नहीं। मतलब ये इस ऐड में जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम एकता को दिखाया गया, मतलब एक लेडी मुस्लिम घर में जाती है और हिंदू रीति रिवाज भी वहाँ होता है, मुस्लिम रीति रिवाज भी होता है, तो कहीं लगता नहीं है कि ये अगर ये कहीं अच्छाई का मैसेज दे रही है एक ऐड, और ये सरकार उस ऐड को इतना ज़्यादा प्रेशराइज कर देती है कि बाद में हटाना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं कुछ सरकार का इसमें है या दबाव में ऐसा करा जा रहा है। नहीं, सरकार की नियति है।
हम एक बात बताइए, अगर सरकार की नियति न होती, सरकार का एजेंडा या नफ़रत फैलाने का ना होता, तो ऐड पर जो है हिंदू लड़की के लिए इनकी आत्मा एकदम बिलख जा रही है तनिष्क वाले पर, और हाथरस में जब बेटी मार दी जाती है तब जो है यही भारतीय जनता पार्टी के लोग और यहाँ का मुख्यमंत्री और नरेंद्र मोदी एक ट्वीट नहीं करते हैं। अच्छा, हाथरस का जिक्र आपने किया, तो एक सवाल का जवाब दें। जो हाथरस में जो वनीशा वाल्मीकि के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, वो क्या हिंदू नहीं थी? वही तो मैं कह रहा हूँ भैया, बुलंदशहर में जो है हिंदू बच्चियों के साथ जो है बलात्कार हुआ, उस समय भारतीय जनता पार्टी के ये एजेंट जो 2-3-5 रुपए पर जो है कमेंट करके जो अपनी रोटियों को चलाते हैं। देखिए मामला ये है ना कि डिजिटल दुनिया में, डिजिटल इंडिया में जो है 5 रुपए, 2 रुपए और 3 रुपए पर जो है नौजवानों के विचारों को खरीद लिया गया है एसपी भाई। तो बुलंदशहर में चिन्मयानंद किस लड़की के साथ जो है किया था, वो भी हिंदू लड़की थी। कुलदीप सिंह सेंगर कहीं ऐसा तो है नहीं कि मुस्लिम लड़कियों के साथ की थी। तो अच्छा, नफरत है तो खुल के करो ना यार, तुम लाल किला क्यों नहीं तोड़वाते हो? बिल्कुल मुगलों का मामला है, तुम जाकर के इंडिया गेट क्यों नहीं तोड़वाते हो? जिस इंडिया गेट पर जो है 10,000 में से जो है 72,066 मुसलमान लोगों का नाम हो, वो इंडिया गेट अभी भी जो है खड़ा है। मैं भारतीय जनता पार्टी से नफरत क्यों करता हूँ? क्योंकि इनका नफरत भी जो है पूरी तरीके से नफरतवाद के दायरे में नहीं आता है। ये दोहरे और दोगले चरित्र की राजनीति करते हैं। मैं दोगला चरित्र वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मेरा एकदम सीधा एजेंडा है, मैं नफरत करूँगा तो डंके के चोट पे करूँगा, प्यार करूँगा तो डंके के चोट पर करूँगा। मैं एसपी भाई आपसे प्यार करता हूँ क्योंकि मैं इस देश के तिरंगा से प्यार करता हूँ। मैं नफरत आपसे इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैं भारतीय संविधान से नफरत नहीं कर सकता हूँ। ये जो टुटपुचैया टाइप के लोग हैं, चिरकुट टाइप के लोग हैं जो 500-1,000 रुपया का बियर पी के और भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर के दौड़ते हैं, और तमाम वो बलात्कारी लोग जो बजरंग दल से लेकर के जो है गायत्री सेना तक में जो है अपना इन्वॉल्वमेंट रखते हैं और कहते हैं कि मैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं। तो भैया एक बात बताएं एसपी भाई, सबसे बढ़िया हिंदुत्व का परिचय तो बनारस वाले मिश्रा जी देते हैं। इसलिए देते हैं कि हिंदुत्व का वो प्रतिभा तब जो है और ज़्यादा ललहा जाता है जब कोई मुसलमान हमसे जो है इंटरव्यू लेता है, जब कोई क्रिश्चियन हमको माला पहना ले जाता है। मिश्रा जी, एक छोटा सवाल और आखिरी सवाल जिसको आप हमको संक्षेप में बताएंगे, जो हम बता रहे हैं नहीं, जो अभी सवाल हम करने जा रहे हैं, उस तनिष्क के ऐड में हिंदू मुसलमान को ऐसा करके दिखाया गया। सत्यता बताइए कि क्या एक ब्राह्मण परिवार दलित में शादी कर सकता है, उसकी फैमिली कर सकती है या नहीं कर सकती, हाँ या ना में? भैया यही तो चुनौती है इस देश का और यही तो कराना है। इसी बात पर तो हम लोग काम कर रहे हैं कि जातीय बंधन टूटे। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, ऐसा होता है या नहीं होता? होता है इस देश के अंदर होता है। नहीं, पहले भी होता था या अब होना शुरू हुआ है? नहीं, पहले भी होता था। देखिए एक बात हम बताएं, ये सामाजिक दायरा है हमारा, और ये दिली लगाव से जुड़ा हुआ ये आप सवाल कर रहे हैं। इसको आप राजनीतिक रंग में ले जाएंगे तो ये राजनीतिक नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या पहले ये चीज़ नहीं होती थी, अब आप लोग ये चीज़ कर रहे हैं उस पर? नहीं, आज़ादी के बाद से जो कानून बना है उसमें सभी लोगों को सामाजिक अधिकार का एक अधिकार मिला हुआ है। इक्वलिटी। जातीयता खत्म होगा, धर्मवाद खत्म होगा, भारत के अंदर धर्मनिरपेक्षता की स्थापना हुई है। तो उस धर्मनिरपेक्षता के आधार पर जो है ब्राह्मण का लड़का दलित के लड़की से शादी करेगा, दलित की लड़की जो है कि उठ करके जो है किसी माइनॉरिटी के साथ शादी करेगा, माइनॉरिटी वाला ईसाई से शादी करेगा, हिंदू जो है कि हिंदू लड़की जो है मुसलमान के घर में जाएगी। यही ना भारतीयता है, विविधता में एकता का कौन सा तस्वीर है? यही है। बिल्कुल सही बात है। जैसे आपने एक चीज़ और बोली थी कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता लीडर ऐसे हैं जिन्होंने मोहन भागवत की भतीजी मुस्लिम लड़के से शादी की है, लाल कृष्ण आडवाणी की लड़की किससे शादी की है, शहनवाज हुसैन की पत्नी का क्या नाम है, अब भारतीय जनता पार्टी अब्बास नकवी साहब की पत्नी का क्या नाम है? तो देखिए तो वहाँ पास कहाँ जाते हैं बीजेपी वाले? तो वहाँ कहाँ जाएंगे? अपने जीजा जी का जूता पालिश करके जो है उनका हिंदुत्व जो है नीचे हो जाता है और उनका मुसलमानों का जो है कि ताज लेकर के दौड़ते हैं, तब तो उनका हिंदुत्व पिछवाड़े में घुस जाता है। लव जिहाद, तो लव जिहाद गायब हो जाएगा, गाय का मर्यादा खत्म हो जाएगा। तो पूरी तरीके से ये नफरत का खेल है, और नफरत का खेल इसलिए किया गया क्योंकि बिहार में कोई एजेंडा नहीं है।
हमको मैंने भारतीय जनता पार्टी साफ साफ इस एजेंडे को लेकर के बिहार के अंदर जाना चाहती थी, वहाँ मैसेज देना चाहती थी। हिंदू मुसलमान के बंटवारे के आधार पर वो बिहार के अंदर सत्ता पाना चाहते। देख तो रहे हैं पश्चिम बंगाल में अब हिंदुत्व खतरे में आ गया है। देख तो रहे हैं कि अब जो है वहाँ मतलब कि महाराष्ट्र में इन भाजपाइयों को मंदिर में पूजा करने का अधिकार चाहिए। मतलब जहाँ इलेक्शन शुरू हुआ गुजरात में परमिशन नहीं दिया गया, मंदिर नहीं खोला गया है, वहाँ शांत हैं। लेकिन महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के सरकार में इनको जो है कि मंदिर खुलवाना है और दुर्गा पूजा करवाना है। तो पूरी तरीके से इनके मुंह पर चार देखिए, जो राष्ट्रवादी व्यक्ति होगा, जो अपने देश से प्यार करेगा, इन नफरतियों के चेहरे पर 5-7 थप्पड़ और 2-4 जूते अगर मारेगा तो ये समझ लीजिए कि देश की आने वाला भविष्य उज्जवल होगा। नहीं तो नफरती लोग जो है अपना नफरत फैलाएंगे और हम आप जो है कि एक दूसरे का गर्दन काटते रहेंगे। तिरंगा दागदार होते रहेगा, रक्त रंजित भारत का निर्माण होता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी इसी का सपना देख रही है और उसको सफल भी कर रही है। देश की जनता का जो जागरूक जनता है वो उस पर जो है अपने देश की अस्मिता को बचाने के लिए इनको मारना बड़ा अति आवश्यक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक भी कोरोना से सबसे ज़्यादा खतरनाक इस देश के लिए भारतीय जनता पार्टी का वायरस है। तो इसको जब तक ना खत्म हो जाए तब तक देश के एक एक जनता को जो है इनके पीछे पड़ना चाहिए और इनको पटक के मार के ख़त्म करना होगा। ये लतखोर टाइप के वायरस के लोग हैं, इनको दवाई की ज़रूरत नहीं, इनको लातों की ज़रूरत है, लाठियों की ज़रूरत है, तब ये देश बचेगा। कैमरामैन आकाश राय के साथ मैं अश्वी खान, X24 न्यूज़, सत्यमेव जयते।